जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और आज है दिन ट्यूसडे है, यानी कि नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं। सभी को नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पर ढेर सारी कृपा बरसाए रखें। और यहाँ पे भैया है ना, हमें छोड़ने जा रहे हैं मतलब बस स्टैंड पे। और ये भैया की नई स्कूटी है, तो भैया ने मतलब कनागतों से पहले ही निकाली थी। तो मम्मी बोल रही थी कि अभी इसका पूजन नहीं हुआ है, तू है ना पूजन करके जाना। आज मेरे को पूजन करना था स्कूटी का, लेकिन मैंने बोला मम्मी मेरे को है ना मेरे को आज तो पहुंचना है। और सुबह मॉर्निंग में था 7:15 की हमारी बस, मतलब थी जो बस थी ना 7:15 7:30 बजे निकली थी यहाँ से। और यहाँ पर भैया मैं फिर छोड़ कर निकल गए थे। और अपने भाई की तो मैं क्या कहूँ, भाई अपनी बहनों की जान होते हैं। तो बस यहाँ पर है ना गाइज, मैं आपको बताऊं कि आज है ना दौज है ना, यानी कि दूसरा लोटा है माता का। तो फिर मेरे को आने ही आना था। और उधर है ना लब का तो सुबह 6 बजे ही फ़ोन आ गया था कि माँ आप आने रहे हो। तो गाइज कहते हैं ना कि बड़ा मुश्किल होता, वहाँ से आना भी मुश्किल हो रहा था। और इधर मम्मी मेरी से कह रही थी एक दिन और रुक जा तो क्या हो जाएगा, एक दिन और रुक जाएगी। तो मम्मी इस तरह से बोल रही थी। उधर लब का फ़ोन आ रहा था। तो मेरे को तो गाइज आपको पता है कि मैं ना पापा का श्राद्ध खाने भी गई थी। और कुछ मार्केट है ना जो न्यू वाली शॉप है, उसका भी थोड़ा बहुत मेरे को सामान लेना था। तो उस हिसाब से भी मैं गई थी, मैं आपको सच बात बताऊं तो। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर है ना हम लोग निकल आए थे और बस पहुँच जाएंगे। लब के पापा यहाँ पर हमें लेने आ जाएंगे। और क्या बताऊँगा, बस यही कहूँगी नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं। माता रानी सब की मतलब सुनती हैं। और यहाँ पर मैं सुरभि से बोल रही थी कि सुरभि यहाँ से ना हमारे रिको का घर दिखता है, यानी कि रिको की छत की ना टंकी दिखती है। सुरभि से मैं बोल रही थी अब तो काफ़ी मकान बन गए हैं, लेकिन है ना वैसे दिखती है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारा घर है ना बोरी डेयरी के पास में ही है। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से इंजॉय। और बस गाइज मैं बताऊँ, ये वाली जो यूपी में जो बस अभी निकाली है ना, तो ये न्यू बस है गाइज। और हम पहले मतलब जो इसके बाद में जो सीट थी ना उसी में ही बैठे हुए थे। और बड़ी बढ़िया बस लग रही थी, हमें एकदम जल्दी आ गए थे। न्यू बस थी और इसमें ज़्यादा है ना पैसेंजर भी कोई ज़्यादा नहीं थे। मतलब थे पता उतना भर के नहीं चल रहे थे जिस तरह से चलते हैं। तो अच्छी मतलब सुबह हम जल्दी पहुँच गए थे। और वैसे और यहाँ पे गाइज मैं आपको बताऊँ सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा आगरा और धौलपुर का जो रास्ता है ना एकदम ईजी है। यहाँ से बस में बैठो अपने वहाँ उतरो, आप बस स्टैंड पे उतरो, चाहे आप बीच में भी उतर जाओ तो आराम से। और वहाँ से भी आसानी से मिल जाती है, यहाँ से भी आसानी से मिल जाती है। कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। आप ऑटो करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो आप पैदल भी निकल जाओगे ना, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। यहाँ से भी हमारे घर यहाँ से तो बस घर आ गए थे। और घर आके गाइज मैंने ना बस 2 मिनट या 5 मिनट भी नहीं बैठी थी, तुरंत झाड़ू पोछा सब किया। फिर उसके बाद मैं नहाई थी। फिर लब के पापा, मैं, सुरभि, हम सब लोग है ना पूजा करने गए थे। तो कुल माता की हमारी पूजा हो गई थी। उसके बाद लब भी आ गया था, घर आ गया था। लब स्कूल से जल्दी आ गया था, क्योंकि गाइज मैं बताऊँ कि लब है ना वो रह नहीं पाता मेरे बिना। उसको है ना बस ये रहता है कि माँ मेरे पास में होनी चाहिए। एक दिन वो रह लिया था। तो बस हम लोग यहाँ आ गए थे। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ मैंने दाल चावल और आटा भी लगा के रख दिया था, दाल चावल बना दिए थे। उधर लब के पापा को भी डेयरी पे जाना, अब तक है ना पूजा वगैरह सब हो गई थी, हवन वगैरह सब कर दिया था। तो बस आ गए थे अपने घर, माता की पूजा हो गई। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं माता से मतलब ऐसे मेरे मन में था कि माता अगर मैं एक दिन है ना रुक के आऊँगी पड़वा को, फिर मैं दौज को आ जाऊँगी। बेकार करनी पड़ेगी। खाना भी तब आया जब लाइट चली गई तब से। और बस अब मिल रहे हैं आपसे नाइट में ठाकुर जी के साथ में। अब ठाकुर जी को मैं नीनी कराऊंगी, यानी कि सुलाऊंगी ठाकुर जी को। तो ये देख लीजिए मेरे ठाकुर जी। मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।